हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशो के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैंने एक बार खुशमीत और नव्य को काम करते हुए देखा और मैंने देखा कि खुशमीत एक काम को एक दिन में खत्म कर रहा है, जबकि नव्य उसी काम को खत्म करने के लिए 2 दिन ले रहा है। एक दिन दोनों ने एक छुट्टी ली और छुट्टी के बाद उन दोनों का वो दिन का काम बच गया, तो अगले दिन उनका काम डबल हो गया। डबल हो गया मतलब अब जो काम है उस काम को कंप्लीट करने के लिए खुशमीत ने 2 दिन लिए, क्योंकि उसने एक दिन की छुट्टी ली। अब काम डबल हो गया। और उसी काम को खत्म करने के लिए नव्य को 2 की जगह पे 4 डेज लगे। अगर हम बात करें इनकी रेशो की, तो यहाँ पे पहले हमारे पास उनका वर्क जो था वो सिर्फ 1:2 था। बट सेकंड में हमारे नंबर्स चेंज हो गए, अब हमारे पास 2:4 आ गया। बट जब हमने इनको चेक किया, इनकी रेशियोज को, तो हमें ये पता चला कि इनकी जो काम की रेशो है वो तो सेम है। क्योंकि अगर हम इनके काम को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, जैसे कि 2/4 कर लें इसे, तो ये वर्क जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पे सेम रेशियो में आ जाएगा 1/2। जिसका मतलब ये हुआ कि इनके जो वर्क की रेशियो है वो तो सेम रही, बस खाली ये नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, रेशियो सेम है। तो ऐसे जब भी हमारे नंबर्स बढ़ जाएं, नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो ऐसे रेशियोज को हम इक्विवेलेंट रेशियोज का नाम देते हैं। इनको बनाने के लिए हम नंबर्स को, रेशियोज को किसी नंबर से इनटू कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेशियो है 3:7। अब मैं इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं इनको फ्रैक्शन में लिखूंगा और फ्रैक्शन के बाद इनको किसी भी एक नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2। अगर 2 से करते हैं, सो यहाँ पे 6 और नीचे 14। अब रेशियो क्या आ गया? 6:14। सेम 3/7 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब मान लो अगर हम यहाँ पे इसको 5 से इंटू कर दें, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर किया, then we will have 15 in numerator and 35 in the denominator, and by doing so we will get the fraction equal to 15:35। ये हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करने की, जब हमने मल्टीप्लाई किया। अब डिवाइड से कैसे पता करेंगे? बेटा मान लो हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 64/48। अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, और वो इनका एचसीएफ हो सकता है या कोई भी इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल। मान लो अगर हम 4 से इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो अगर किया तो यहाँ पे हमारे पास 16 आएगा और नीचे हमारे पास 12 आएगा। तो इनकी रेशियो जो होगी वो क्या हो जाएगी? 16:12। बट ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड करवा देते हैं 4 से। अगर हम दोनों को डिवाइड करवाएं 4 से, देन इट विल बी 4/3। नाउ हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करवा सकते, तो इनकी जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में 4:3 होगी। दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो देखा बच्चों आपने, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करने के लिए उनको या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं या फिर सेम नंबर से डिवाइड करवाते हैं। मान लो हमें ये चेक करना हो कि फ्रैक्शंस जो हैं, रेशियोज जो हैं, वो इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेशियोज को हम कन्वर्ट करेंगे उनके फ्रैक्शनल फॉर्म में। अगर हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, तो उसके लिए हम रेशियोज को कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले उनकी फ्रैक्शनल फॉर्म में। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हो, यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सी रेशियो ग्रेटर है इन दोनों में। तो हमारे पास रेशियो 3:4 है एंड हमारे पास रेशियो 5:7 है। तो सबसे पहले इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/4, दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म।
एंड दिस इज ऑल्सो द फ्रैक्शनल फॉर्म। तो हमारे पास जो रेशियो है 3/4 में कन्वर्ट हो गई एंड 5/7 में। बेटा यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम नहीं है, तो रेशियो को कंपेयर करने के लिए हमें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये पता है कि फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए उनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जिसके लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम जब हमने फाइंड किया, सो एलसीएम विल बी इक्वल टू 28। हमने इनको फाइंड किया, तो अभी हमारा जो एलसीएम है 2 into 2 into 7 विच मीन्स 4 into 7 28। तो इसके लिए हम दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 28 बनाएंगे, और इनको बनाने के लिए हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की हेल्प लेंगे। अब देखो, हमें नीचे चाहिए डिनोमिनेटर में 28, तो हम 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 7। और अगर डिनोमिनेटर को 7 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 7 से करना होगा। इफ वी डू सो, वी विल गेट 21 in the numerator, and same here again we have to make the denominator equal to 28. For that we will multiply 7 with 4, or we will multiply न्यूमरेटर विद 4 ऑल्सो। न्यूमरेटर को भी 4 से इंटू कर देंगे, एंड हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो कितना आएगा? 20। By looking at the numerators, we can find out which fraction is bigger. यहाँ देख के हम पता लगा सकते हैं कि 21 जो फ्रैक्शन है, 21/28 जो है वो बड़ा है। ऐसा कैसे पता चला? जब हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम किया, और सेम करने के बाद हमने न्यूमरेटर देखा ये बड़ा है। 21 बड़ा होना मतलब 3/4 का बड़ा होना, 3/4 का बड़ा होना मतलब 3/4 का बड़ा होना। तो इनमें से कौन सी रेशो बड़ी है, उसके लिए हम 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7, ऐसे इनको चेक करेंगे। हम यहाँ पे ओपन माउथ टूवर्ड 3/4 की ओर खोल देंगे। आई होप आपको ये समझ आया। अगर नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बिल्कुल इजी वे में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स राइट द फ्रैक्शन। हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 2/15 एंड 7/12। अब दोनों को फिर से हम इनको कन्वर्ट करेंगे इनकी फ्रैक्शनल फॉर्म में, और फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है, उसके लिए एलसीएम बाबा की हेल्प लेनी पड़ेगी। और 12 एंड 15 दोनों ही नंबर एक नंबर के मल्टीपल हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि 3 के टेबल पे 15 आता है 5 बार और 12 आता है 4 बार। दोनों एक नंबर के मल्टीपल नहीं है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहीं से हमारा जो एलसीएम होगा 3 इंटू नेक्स्ट नंबर 5 इंटू नेक्स्ट नंबर 4। सो क्योंकि ये दोनों एक नंबर के मल्टीपल नहीं, तो हम इनको ऐसे ही लिख सकते हैं साथ में, 3 5s are 15, 15 4s are 60। तो हमारा एलसीएम इज इक्वल टू 60। तो दोनों के एलसीएम डिनोमिनेटर को 60 बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। हम 15 2/15 एंड 7/12 को 60 की फॉर्म में लिखेंगे, जिनमें इनका डिनोमिनेटर जो है वो 60 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे बना सकते हैं? देखो, 15 को किस से इंटू करेंगे? यहाँ 15 है हमारे पास, इसको किस से इंटू किया गया है? 4 से। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को इंटू कर देंगे 4 से। 4 to the 8। अब 12 कैसे बनेगा? देखो, यहीं से हम लिख सकते हैं इनको बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं 4 3s are 12, तो क्या बचा? 5। We will multiply 12 with 5 and 12 7 with 5, 7 5s are 35। दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, तो न्यूमरेटर से हमने पता लगाया कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, 35 बड़ा है। ये किस रेशियो से बिलोंग कर रहा है? 7/12 से। तो we will write 2/15 is smaller than 7/12। This will be the answer। ऐसे हम इनकी रेशियोज को पता कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In the next question, we have ratios 7:9 and 2:11. दोनों की रेशियो दे रखी है. सेम अगेन 7/9 and 2/11. डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेना होगा. देखो 9 एंड 11 दोनों सेम टेबल पे नहीं आते, तो दोनों को ही इंटू कर लेते हैं. 9 इंटू 11 विल बी 99, तो दोनों को कन्वर्ट करते हैं अभी इक्विवेलेंट फॉर्म में. For that we have to multiply 7/9 with 11 and 2/11 with 9/9. So here we will have 77/99. In next सेकंड में हमारे पास 18/99 आ जाएगा. देखने से ही पता चल रहा है कि 77 जो है वो बड़ा है और ये बिलोंग कर रहा है 7/99 को, 7/9 को. तो हम लिखेंगे 7:9 is bigger than 2:11. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट फ्रैक्शन को, नेक्स्ट रेशियो को ट्राई करते हैं. अभी इन द नेक्स्ट वी हैव रेशियोज इक्वल टू 2:3 एंड 11:15. तो 2:3 को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में एंड 11/15 को भी. दोनों ही नंबर मल्टीपल्स हैं 3 के, तो हम इनका एलसीएम लेंगे, सेम नंबर के मल्टीपल हैं. 3 एंड 15 का एलसीएम भी 15 ही आएगा. 3 1s are 3, 5 एंड 3 5s are 15. एलसीएम निकला हमारा. अब दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में कन्वर्ट कर देंगे. सो फॉर दैट 11/15 we will multiply both with 5 and here with 11, and while doing so we will get 10/15 and here we will get 15/11. तो देखने से पता चला 11 बड़ा है 11/15. So we will write 2:3 is smaller than 11:15. And now for the next क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई दैट योरसेल्फ. आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद ट्राई करें ताकि आपको भी समझ आए कि इनको कैसे करते हैं. आई विल राइट द क्वेश्चन हियर, दैट इज 3:7 एंड 2:5. इसको आप खुद ट्राई करें एंड कमेंट द आंसर. थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद.